अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शहराज भट्ट। एक सैलाब केपी के बलूचिस्तान सिंध के इलाकों में आया और लोगों के आशियाने बहा ले गया। आशियाने तो आशियाने, लोगों की अपनी औलाद उनके सामने बह गई। यहाँ तक के माल मवेशी, उनका सब कुछ हाथ से चला गया। इस वक्त इन इलाकों के अंदर लोग आपके, मेरे और अहलियाने फैसलाबाद के बाअसर लोगों के मुंतज़िर हैं कि जो इमदादी हाथ बन करके उन भाइयों को, उन मुसलमान भाइयों को हाथ पकड़कर इस मुश्किल से बाहर निकालें। तो इसी हवाले से ना सिर्फ मुल्क भर के अंदर बल्कि छोटे छोटे इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ शाहराहों के ऊपर जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। इस इमदादी कैंप्स के अंदर राशन भी इकट्ठा किया जा रहा है, कपड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, पीने का पानी भी इकट्ठा किया जा रहा है और इसके साथ साथ कुछ अद्वियात भी इकट्ठी की जा रही हैं जो वहाँ कैंप्स पर पहुँचाई जाएँ और लोगों को फ़र्स्ट एड दी जा सके। इसी हवाले से फैसलाबाद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ कैंप्स का दौरा किया हमने। आज एक कैनाल रोड के ऊपर कैंप, इमदादी कैंप लगाया गया है। उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे से यहाँ पर खड़े हैं आप? हम कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे से पहले इधर आए थे और शाम को कितने बजे? हम बारिश पड़ती रही, बारिश में भीग कर हमने चंदा इकट्ठा किया है सबसे और आज सुबह फिर 7 बजे इंशाल्लाह इधर सुबह हाजिर हुए हैं। तो अभी जारी है इंशाल्लाह। कितने दिन का कैंप है ये 3 से 4 दिन का कैंप है। अच्छा, आपने 4 दिन के बाद रवाना होना है ये इमदाद लेकर उनके पास? जी। आपका कहाँ का इरादा है जाने का? हमारे हर इलाके में ना, हमारी जो जमात है हर इलाके में जा रही है, लेकिन जो हमारे हल्के हैं ना, ये हमारा हल्का फैसलाबाद है, ये एक इलाके को कवर करेगी। ठीक है, एक इलाके को कवर करेगी। ज़्यादातर लोगों में क्या देख रहे हैं जज्बा? कपड़े मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, और किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है? हमें कपड़े भी मिल रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तावन जो ना कैश का कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत है जो ना वो हमें खुश्क अशिया की ज़रूरत है। यानी जो उधर हम पका वगैरह नहीं सकते, यानी वो चने वगैरह बेकरी आइटम्स बने। अच्छा, आप बताएं क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए वहाँ पर? चावल वगैरह खुशकी मेवे जात जो है वो मिलना चाहिए। कल, हाँ जी, कल माशाल्लाह शाम तक 4.5 लाख रुपया मतलब इधर कवर हुआ है। एक दिन में 4.5 लाख रुपया कवर हुआ। और सिर्फ इस जगह से? इस जगह से और 1.5 लाख के तकरीबन वो राशन है वो जो मिला है इधर से। तो इंशाल्लाह आज भी काफ़ी माशाल्लाह तकरीबन 2 लाख के ऊपर माशाल्लाह हो गया है। तो लोग तावन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आवाज़ लगा रहे हैं, दे रहे हैं, आ रहे हैं दोस्त इंशाल्लाह ताला। देखो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप वैसे क्या करते हैं प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल बेसिकली मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये तकरीबन हमारा हफ्ते का प्रोग्राम है लगाने का कैंप। इंशाल्लाह जितनी भी जल्दी हो सके हमारे ट्रक वगैरह रेडी होके जा रहे हैं। आज हमारे तकरीबन 10-15 ट्रक अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हो गए रात को। अच्छा, 10 से 15 ट्रक जो हैं वो नशीबी इलाकों के अंदर रवाना हो गए। ये बताइएगा कि आपके अंदर ये जोश और जज्बा देखकर आप अपने स्टूडेंट भाइयों को जो देख रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, तलबा तालबात हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको यही पैगाम देना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में तबाही, हर बारिशों की वजह से तबाही आ रही है। वो सब हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं लोग, उनकी जितनी भी मदद हो सके करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। देखें, पढ़ाई छोड़ करके जो है वो किस तरीके से, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन राजू जो हैं वो उनको, नईम सलीम को मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ। लोग कपड़े भी दे रहे हैं, जो आपके पास है इस वक्त वो आप पहुँचाएँ। मुख्तलिफ़ कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ये कैनाल रोड पर जो है वो कैंप लगाया गया है कश्मीर पुल के करीब। और ये देखें, सॉक्स हैं, इसमें कपड़े हैं, कंबल हैं, रज़ाइयाँ हैं, चादरें हैं, शर्ट्स हैं, शलवार कमीज़ें हैं। ये वो सामान है जो कि उनका सबका सब बह गया है। कुछ उनके पास नहीं है, सिर्फ 2 कपड़े जो हैं वो ढांपने के लिए उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो पहुंचानी है। किस तरीके से सर्वाइवल की जंग है इस वक्त जो कि हम कर रहे हैं। तो इस वक्त ख़ास तौर पर कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। किधर के रिहायशी हैं आप? फैसलाबाद के। क्या कहेंगे जो सैलाब के मुतासर हैं उनके लिए, इमदाद के लिए आपने जो है वो इन कैंप्स का दौरा किया है, कैसा लगा आपको ये कैंप? नहीं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। इमदाद करनी चाहिए थी। सारे मुसलमान भैन भाई ने सारे उधर सैलाब आया, रुड़ गए बेचारे, बहुत हालात खराब ने। क्या की पैगाम देना चाहोगे पूरे फैसलाबाद के शहरियों को? पूरे फैसलाबाद के शहरी नहीं पैगाम है जी, मसला जिन्हें जो दिल खोले खिदमत करनी चाहिए आवाम की। देखो सारा कुछ मल दुनिया ते रह जाना, कोई चीज़ नाल नहीं जानी हैगी।
ਤੇ ये आपको लगता है कि हमारा भी इम्तिहान है? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਕਤ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਸਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। कैंप्स के अंदर इस वक्त चीज़ें पहुंच रही हैं। कुछ अद्वियात की मुझे कमी नज़र आ रही है, कुछ अद्वियात यहाँ पर नहीं पहुँचे। कपड़े हैं, पैसे हैं, कैश भी यहाँ पे पहुँच रहा है, राशन भी पहुँच रहा है। तो ये बताएगा कि अद्वियात की भी वहाँ पर ज़रूरत है, पैनाडोल, डिस्प्रिन और बेसिक जो दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत है, वो आपके पास पहुँच रही हैं? नहीं, अद्वियात तो नहीं पहुंच रही, और फ़िलहाल तो कैश दे रहे हैं लोग, क्योंकि उधर कौन सी अद्वियात की ज़रूरत है उस हिसाब से फिर हम लोग ख़रीदेंगे। और हम टीवी पर चला रहे हैं वो कि उनको वो वहाँ पर जो अशद ज़रूरत है, कुछ पट्टियों की, कुछ डिस्प्रिन और पैनाडोल और इस तरह की अद्वियात जो फ़र्स्ट एड के लिए ज़रूरत होती है, सर दर्द के लिए ज़रूरत होती है, दर्द वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, तो ये अद्वियात बेसिक हैं जो होनी चाहिए वहाँ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डे 1 से शुरू हुए हैं हमारी तहरीक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सिंध में, फिर पंजाब में, अभी KPKB में भी हमारे कैंप्स हैं और मामलात को देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना आपको इकट्ठा हो रहा है एक दिन के अंदर? तकरीबन आपने 3 दिन से आपने बताया कि लगे हुए हम लोग, कितना ताउन करते दिखाई दे रहे हैं लोग फैसलाबाद के शहरी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना लोग ताउन कर रहे हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल में तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में आएगी, ऐसे ही लोग हमारा कर्जा भी उतारेंगे सारा। एक मैसेज देते हैं उन लोगों को कि जो जमातों से, तमाम सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से बालातर होकर, अब तो वक्त है इंसानियत को बचाने का। तो मेरे ख्याल में सब लोगों को बहैसियत पाकिस्तान कौम इकट्ठा हो जाना चाहिए एक पेज पर और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। देखें, बाइसित पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते ये पहले दिन से हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम लोगों को ये प्रिपेयर चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। और लेकिन चलें, अब देर भी आए तो फिर भी हमें काम करना चाहिए, लोगों की फलाह के लिए सारे मामलात को देखना चाहिए। सारे मामलात को देखना। जी जी जी। अच्छा, फैसलाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है इस वक्त इमदादी कैंप लगाए गए हैं, और इमदादी कैंप के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर कैंप्स के अंदर पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, कैश भी इकट्ठा किया जा रहा है, अद्वियात और राशन भी इकट्ठा किया जा रहा है, कपड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। और 2-2, 3-3 दिन के कैंप लगा कर के इनकी टीमें वहाँ पर भी मौजूद हैं जो सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, और वहाँ पर भी जो है यहाँ से ट्रक रवाना किए जाते हैं, वहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कि इनके ट्रक रिसीव करते हैं और फिर वो इमदाद जो है वो मुतासरीन तक पहुँचाते हैं। तो ये सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के अंदर बड़ा जोश व जज्बा देखा जा रहा है। कुछ ताजिर एसोसिएशंस और ट्रेड जो डेलीगेशंस हैं वो भी तैयार हो रहे हैं कि वहाँ पर विज़िट करें और देखें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब आपको दिखाते हैं कि ताजिरों और सनतकारों और कारोबारी हजरात की जानिब से किस हद तक जो है ताउन की जो यकीन दहानी करवाई जा रही है और किस हद तक तैयारी की जा रही है कि इन भाइयों को मुसीबत से निकालने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। तो इस हवाले से आपको भी अपडेट करेंगे। फ्लड विक्टिम्स के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है, जैसे कि हमने पहले बात की। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से इमदादी कैंप तक वो इमदाद पहुँचाई जाएगी। हमारे साथ ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मियाँ जावेद मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको किन अशिया की इमदादी तौर पर ज़रूरत है? हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से ट्रक भर भर के लेकर जा रहे हैं, लेकिन कई जगह हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ जाकर पता लगता है कि जो वहाँ पर पहुँच रही हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि एज ए फ़र्स्ट एड वहाँ पर पहुँचाई जाएँ? एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ बताइएगा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से किस हद तक इमदादी कैंप में कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाए? हमारा बलूचिस्तान में वहाँ के जो कमिश्नर इस वक्त कोयटा के हैं उनके साथ भी रब्ता है। इसके अलावा जो भी बलूचिस्तान के जैसे शाहजैन बुख्ती साहब हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के बेटे हैं, इन लोगों के साथ भी रब्ता है। तो अभी तक हमें जो वो फीडबैक दे रहे हैं कि उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें खैमे चाहिए, उन्हें राशन चाहिए और पीने का पानी चाहिए। ये 3 चीज़ें प्राइमरीली उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए। लेकिन इतनी बड़ा वहाँ पे नुकसान है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
जिसमें उनके शेल्टर के जो मामलात हैं वो सर फहरिस्त हैं। तो हम फैसलाबाद चैम्बर से ना सिर्फ चैम्बर के लेवल पे कोशिश कर रहे हैं बल्कि फैसलाबाद में तकरीबन 100 के करीब एसोसिएशन हैं। हम तमाम एसोसिएशन को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो तमाम अपने मेंबर्स से फ़ंड इकट्ठे करें और फ़ंड इकट्ठे करके कलेक्टिवली हम बलूचिस्तान में काम करें। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एसोसिएशंस चैम्बर या जो अदारे हैं वो ज़्यादा बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर ख़ुसूसी तौर पर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर की बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा सफ़े अव्वल पर रहा है, और ख़ास तौर पर फैसलाबाद की बात की जाए सनतकार, कारोबारी हज़रात और ताजर बरादरी हमेशा से वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो आपकी तरफ से मैं चाहूँगा एक मैसेज तमाम ताजर बरादरी के लिए, 8 बाज़ारों के ताजरों के लिए, एक एसोसिएशन के लिए कि वो कंट्रीब्यूट करें और आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करें और सफ़े अव्वल में अपने आप को दिखाएं। क्या कहेंगे सवाल? देखें, ये तो इस वक्त आप यकीन करें कि अपनी आखरत संवारने का मौका अल्लाह ताला ने, जहाँ पे ये एक तबाही है वहाँ पे उन लोगों के लिए कि जो अपने घरों में हैं या जो लोग जिन पे कोई इस तरह की आफत नहीं आई, अल्लाह ताला ने उनको आखरत संवारने का एक मौका दिया है। तो ये ऑपरेशन सिर्फ इसको वो 8-10 दिन का ऑपरेशन ना समझें, बल्कि हमने यहाँ चैम्बर में भी इस वक्त 30 दिसंबर तक स्ट्रेच किया है कि यहाँ से अभी से लेके 30 दिसंबर तक ये फ्लड रिलीफ जो ऑपरेशन है ये चलता रहेगा। और इसमें डेफिनेटली इसमें ज़कात, सदक़ात, डोनेशन, हर तरीके से जो लोग माली तौर पे मदद नहीं कर सकते वो चैम्बर के साथ अटैच हों ताकि वो हमारी तरफ से वहाँ पे जाएं, चीज़ें जाके डिस्ट्रीब्यूट करें और मैक्सिमम इसमें टाइम भी दें और पैसा भी दें। मेरी फैसलाबाद की तमाम एसोसिएशन से अपील है कि वो हर लेवल पे आगे आएँ और बलूचिस्तान, स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के लिए उन्हें बताएं कि हमारे दिल कैसे धड़क रहे हैं। बिल्कुल, ये उन लोगों का इम्तिहान नहीं है, ये हमारा भी इम्तिहान है कि हम किस हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जो है वो नेशनल ग्रुप के ग्रुप लीडर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मियां जावेद की जानिब से दिया गया। फिलैंथ्रोपी के हवाले से बात की जाए, सैलाब का इशू हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, ज़लज़ले हो, अर्थक्वेक हो या फिर इसके अलावा कोई भी अदर नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो फैसलाबाद हमेशा इमदादी कार्रवाइयों में सफ़े अव्वल पर होता है। फैसलाबाद के ताजर बरादरी, फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी, फैसलाबाद के सनतकार और कारोबारी हजरात जो हैं वो हमेशा हमने देखा है कि सफ़े अव्वल पर आकर बढ़ चढ़ कर जो है वो इमदादी कैंप लगाते हैं, और ना सिर्फ वो ये मेक श्योर करते हैं कि इमदादी कैंप लगाएं, बल्कि जो भी इमदाद इकट्ठी होती है वो बजरिया ट्रकों के या कोई भी सोर्स के, वो कोशिश करते हैं कि उसको बजाते ख़ुद पहुंचाया जाए उन हक़दारों तक जो कि इसके मुस्तहक़ हैं। तो फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी कारोबार होता है मसनूआत का उनको डील करते हैं। तो उनके ग्रुप लीडर और साबिक सदर फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत राना सिकंदर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। राना इकरामुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 8 बाज़ारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मेन हब है कारोबारी हजरात का। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो बात करते हैं सबसे पहले राना सिकंदर आज़म साहब से। सिकंदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें फिलैंथ्रोपी के हवाले से या सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान का 60वां या 8वां गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नंबर है। तो हमेशा हम आगे बढ़ चढ़ कर अपने भाइयों की मदद करते हैं। हमने ज़लज़ले में देखा पिछले 2-4 साल पहले, और अब भी हम आगे हैं। तो क्या कहेंगे, फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी में कैसा जोश व जज्बा देख रहे हैं अपने भाइयों की हेल्प करने में? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि हम फिलैंथ्रोपी में वाकई 8वें नहीं पहले नंबर पे हैं। वो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हाईलाइट ही नहीं होती, नोट नहीं होती। और आपने देखें कि जैसे आप भूखों के लिए खाने का अरेंजमेंट है, सैलानी ने किया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो लाखों लोगों को 3 वक्त का खाना देते हैं। इसी तरह बेशुमार अदारे देते हैं। एक चीज़ जो करने वाली है कि हमने हमेशा ये पाकिस्तान में, आप देख लें पूरी दुनिया में पाकिस्तान, और पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे नंबर 1 पे है। आप सैलाब आ जाए,
आप जलज़ला आ जाए, कोई और डिज़ास्टर हो जाए, तो हर डिज़ास्टर में सबसे फ्रंट फुट पे फैसलाबाद नज़र आएगा आपको। करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ये इमदाद करते हैं लोगों की। इसी तरह ये तमाम अदारे जो बड़े हैं, इनका जो मेन हब है खिदमत करने का, वो भी फैसलाबाद है। तो इस लिहाज से ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई कि सैलाब आया, आपने लोगों की मदद की। एक चीज़ तो ये है कि लोगों के अंदर जज्बा बहुत है। आप देखें कि हमारे तो यहाँ ऐसे है कि घर में काम करने वाली भी मांगने वाले को 10 रुपये दे के चली जाती है। अच्छा, एक है जो मेन है कि ये मिसमैनेजमेंट जो है, 75 साल से पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा गफलत का मुजाहरा किया दो चीज़ों में। ये सदियों से गुज़रगाहें हैं जो दरियाओं नदी नालों की हैं। एक तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है, लोगों ने दरियाओं के पाट के अंदर घर बना लिए हैं और होटल्स बना लिए हैं। आप देखें ना जी, ये जो शमाली इलाका जात में हुआ है, तो ये वो सारा दरिया के अंदर उन्होंने होटल बनाए हैं। अब दरिया के अंदर आप रहाइश रखेंगे तो दरिया ने हमेशा खुश्क तो नहीं रहना, कभी ना कभी कुदरत ने जब उसमें इस तरह का सिस्टम लेके आना है तो उसने अपने बहाव की तरफ जाना है। तो इन्होंने जो नेचुरल बहाव हैं वो रोके हैं और उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि हमारी हुकूमतों ने जो गफलत की है, इंक्रोचमेंट को ना रोकना। और सेकंड सबसे बड़ी, इंडिया ने इसी दौरान 54 के करीब 54 के करीब डैम बना लिए हैं और हमारे पास 60 के सिर्फ 2 डैम हैं, मंगला और तरबेला। उसके अलावा हम कोई डैम ही नहीं बना सके। ये चंद फुट की दीवार बना के ना बलूचिस्तान में मट्टी की, और उसे कहते हैं ये डैम बन गया, तो वो डैम खसो खशाक की तरह बह जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चलें ये हुकूमत की गफलत है या हमारी मिसमैनेजमेंट आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ताजर हमने देखा, अभी हमने गुफ्तगू की कि फिलंथ्रॉपी में हम सबसे आगे हैं, इमदादी कार्रवाइयों में हम सबसे आगे होते हैं। ये इतनी ज़्यादा इमदाद इकट्ठी होती है तो हम देखते हैं कि पिछले ज़लज़ला ज़दगान में भी इमदाद बहुत इकट्ठी होती है लेकिन पहुंचती बहुत कम है या पहुंच पाती नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं? क्या रास्ते ब्लॉक होते हैं या इसकी क्या वजूहात है? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपना भट्ट साहब, एक बात और मैं बड़ी दिली दुख से कहूँगा कि बदकिस्मती है हमारी। अगर हम फिलंथ्रॉपी में नंबर 1 है तो हम बददियानती में भी नंबर 1 है, वो भी हमारा कोई सानी नहीं है। इसमें अब होता क्या है कि एक एक्चुअल जो लोग लेने वाले हैं, अब जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, उन्होंने डेरे लगा लिए हैं सड़कों के ऊपर। अच्छा, वो जिस तरह ईद कुर्बान पे आप गोश्त इकट्ठा वो करते हैं मनों के हिसाब से और फिर वो ज़ाया हो जाता है, इसी तरह ये हो रहा है। करना क्या चाहिए? अब हमने जैसे चैम्बर के साथ मिल के तमाम ताजरों ने, फैसलाबाद और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने मिल के ये फ़ैसला किया है कि हम किसी ऐसी तंजीम के साथ मिल के काम करेंगे और उस गांव में पहुंचेंगे, उस इलाके में खुद जाएंगे, खुद पहुंच के खुद देख के कि यहाँ ये बंदा जो है ये चेक दे देना और वहाँ से इमदाद पहुँचा देना काफ़ी नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ और मैं आपके तवस्सुत से ये बात करनी ज़रूरी समझता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग भी लोगों की इमदाद करना चाहते हैं, एक तो वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में ना दें कुछ भी। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है कि उसने किसी को पैसे पकड़ा दिए और लगे नहीं, उन्होंने दूसरे किसी की तस्वीर लगा के उसे भेज दी कि ये हमने आपकी जगह पे जी पैसा लगा दिया। वो जिसकी तस्वीर लगाई थी, पैसे भी ज़ाया हुए और उसकी बदनामी भी हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि आप अगर मदद करना चाहते हो तो आप जेन्युइन जगह पे खुद जाओ। जेन्युइन जगह पे खुद जाओ। राना इकरामुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 8 बाज़ारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमीरपुर बाज़ार में इस वक्त क्लॉथ एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन जो है उसके सदर भी हैं और साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर के। राव साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि हमारे पास इमदाद इकट्ठी बहुत होती है, वाफिर होती है, लेकिन वो इमदाद हकदारों तक पहुँचती नहीं है। ये बात बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक है कि अमदाद तो हमारा मुल्क जो है, हमारे जो लोग हैं, जब भी कोई ऐसी आफत आ जाए, ज़लज़ला आ जाए या सैलाब जैसे आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो गरीब हो या अमीर हो, वो दिल खोल कर
इन अतियात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है अपनी इस्तात के मुताबिक। तो असल फिर मसला ये होता है कि वो अमदाद जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उन तक नहीं पहुंचती। बाद लोग जो होते हैं वो क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, लोग वहाँ तक नहीं लेकर जाते सामान वगैरह, वो जो नज़दीक तरीन इलाके होते हैं वहाँ तक ही वो डिवाइड करके आ जाते हैं। या फिर कुछ लोग उनमें वो शामिल हो जाते हैं जो कि उन तक अमदाद पहुँचने ही नहीं देते, उसमें से खुद बुद कर लेते हैं। ये हमारा एक अलमिया रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा जो सिस्टम है, ताजर बरादरी और फैसलाबाद चैम्बर ये मिलकर ये एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे। 8 बाज़ारों के अंदर कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, लोगों के अंदर जोशो जज्बा देख रहे हैं आप ताजरों के अंदर? मैं समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसी आफत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर सबसे आगे होता है। और इस वक्त भी जो सैलाब ज़दगान जो हमारे भाई हैं जो इससे मुतासर हुए हैं, उनके लिए हर बंदा फ़र्दन ज़ाती तौर पर दुकानों पर जाकर भी कलेक्शन कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इकट्ठा हो और हम खुद वहाँ ऐसे इलाके सेलेक्ट करके उन लोगों तक पहुँच सकें जहाँ तक अभी तक अमदाद नहीं पहुँची। ये इसमें ना पूरे एक क्रोनोलॉजिकली एक स्टेप बनता है, यानी कि एक ताजर है, उसने अपनी तंजीम को पैसे या इमदाद या राशन जमा करवाया, उस ताजर तंजीम ने वो राशन उठाया, ट्रकों में डाल के वो इमदाद जो है वो हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचा दी। दूसरी ऑप्शन, वो इमदाद आपने उठाई, ट्रकों में डाली, आप ले करके आप ख़ुद सैलाब ज़दगान वाली जगह पर पहुँचे, पहुँच के उस जगह पर अपने ताजरों को इकट्ठा किया और फिर ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट किया। सिर्फ जेब से पैसे निकाल कर दे देना या अपनी तरफ से कोई इमदाद दे देना काफ़ी नहीं होता, वहाँ तक पहुँचा कर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करके उन हकदारों तक उनके हाथ में वो राशन, वो खाना पीना, वो पैसे पहुँचाना, ये भी उसी इमदाद का हिस्सा है मेरे ख्याल। मैं कहता हूँ कि इससे पहले लास्ट टाइम हमारा जब लास्ट टाइम ज़ल्ज़ला आया था तो हमारे जो ताजर थे, हमारा एक जो डेलीगेशन था, ख़ुद सामान लेकर यहाँ से गया और उन इलाकों में गया जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा था और सही मुस्तहकीन तक हम वो अमदाद लेकर गए और उनमें हमने कैश भी तकसीम किया, क्योंकि ऐसे जहाँ पर ज़्यादा तबाही होती है वहाँ पर लोगों को कैश की भी प्रॉब्लम होती है, पैसे होते ही नहीं उनके पास। हाँ, तो हमने वो उनको कैश भी फराहम किया, सामान के साथ साथ कैश भी फराहम किया। बेहतर यही होता है कि बंदा, हमारे जो लोग हैं वो ख़ुद वहाँ तक पहुँचें और ज़रूरतमंदों तक वो अमदाद पहुँच जाए, बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर इंसार करें। आने फैसलाबाद को, ताजरों को, कारोबारी हजरात को, सनतकारों को एक पैगाम दे दीजिए, 8 बाज़ारों के ताजरों को भी। तमाम लोग इसको अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझकर, कौमी फ़रीज़ा समझकर इस मुश्किल घड़ी में अपने उन भाइयों के लिए बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद इकट्ठी करें ताकि बर वक्त उन लोगों तक अमदाद हमारी पहुंच जाए, ताकि वो कोई ऐसा इलाका, कुछ लोग ऐसे ना रह जाएं जहां तक कि हम ना पहुंच सके। ठीक है, जहां हम ना पहुंच सकें, हुकूमत वक्त तो कर रही है अपने मुताबिक जितना कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद में ताजर बरादरी भी हमें एक्टिव नज़र आ रही है, हमें एक एसोसिएशन एक्टिव नज़र आ रही है, हमें चौक चौराहों के ऊपर कैंप्स नज़र आते हैं, हमें एक जगह पर इलाकों के अंदर, नशीबी इलाकों में ख़ास तौर पर वहाँ पर इमदाद पहुँचाने के लिए जहाँ तक ये मुतासरीन है, फैसलाबाद का एक ताजर जो है वो हमें एक्टिव नज़र आ रहा है। लेकिन इस मौके पर ताजर बरादरी ये पैगाम भी देती नज़र आ रही है कि ख़ास तौर पर उन लोगों तक इमदाद पहुँचाने के लिए इस बात को यकीन दहानी करवाएँ कि आप ख़ुद जाकर वो इमदाद पहुँचाएँ, बजाय इसके कि आप किसी एसोसिएशन को दे दें। अगर आप उस एसोसिएशन को दे रहे हैं, आप उस एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उनके साथ जाएं और जाकर के ये इमदाद, ये राशन, ये जूस, ये दूध, जितना कुछ भी आप खाने पीने की अशिया वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं। अभी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन को राना इकरामुल्लाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्होंने मेक श्योर किया है कि वो सूट वगैरह और कंबल और ख़ास तौर पर रज़ाइयाँ जो हैं वो उन इलाकों में पहुँचाएँ, क्योंकि वहाँ पर ठंड है, सर्दी है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। तो इस वक्त ख़ास तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि ये इमदाद जो है वो बज़ाते ख़ुद ताजर बरादियाँ जो है वो एसोसिएशंस की शक्ल में जाकर ये इमदाद जो है वो हकदारों तक पहुँचाए।
सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ यूँ तो मुल्क भर के अंदर ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो वो अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना कौमी फ़रीज़ा समझकर इसको अदा करते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मौजूद हूँ मैं, जहाँ से एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इन फॉर्म ऑफ कैश जो है वो किया गया है, और एक बाकायदा तौर पर इस हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसको चेयर आतिफ मुनीर शेख ने किया, जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां जावेद भी इस मीटिंग में मौजूद थे। कितना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन जो है वो मुतासरीन तक पहुँचाया जाएगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त आतिफ मुनीर शेख मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर के। उनसे बात करते हैं। आतिफ भाई, सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, और इसके साथ साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बात की जाए, फिलैंथ्रोपी के हवाले से बात की जाए, तो पाकिस्तान का तो नंबर काफ़ी हमें स्टार्टिंग में ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद सफ़े अव्वल पर होता है, फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी सफ़े अव्वल पर होती है। क्या कहेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए कितना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। शराज, बिज़नेस कम्युनिटी ने हमेशा इस मुल्क की गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया, और खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर आया तो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फैसलाबाद ने खुसूसी तौर पर, फैसलाबाद चैम्बर ने फौरी तौर पर आज से 6 दिन पहले मीटिंग कॉल की। उसमें नेशनल ग्रुप के तमाम मेंबरान को और फैसलाबाद चैम्बर के मेंबरान को मदऊ किया गया, और ये कहा गया कि सबसे पहले उसमें ये बता दूं कि कुछ ऑलरेडी हमारे पास जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड में भी पैसे पड़े हुए हैं, उनमें से पहले पैसे लिए गए, और ग्रुप लीडर ने, मैंने और सब ने हमने कंट्रीब्यूट किया। उस दिन हमारी जो 20 मिनट की मीटिंग थी उसमें 6.5 मिलियन इकट्ठा हुआ था। उसके बाद अकाउंट नंबर शेयर कर दिया गया और तमाम को इंडिविजुअल रिक्वेस्ट की गई, और उस SMS पे इसकी मार्केटिंग कैंपेन की गई कि हम मिलकर कैसे अपने उन भाइयों को जिनका हमारे पे हक़ है उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। मेरे जो अभी तक के फिगर्स हैं कि हम 2 करोड़ के करीब अभी तक कलेक्शन के हो चुकी है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आ चुकी है। हम गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ भी राब्ते में हैं, और बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में और KPK के मुख्तलिफ सेनेटर्स और चैम्बर्स प्रेसिडेंट के साथ राब्ते में हैं। ये फ़िलहाल पहले स्टेप में हमने रेस्क्यू करना है लोगों को कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। उससे भी पहले मैं बताऊँ कि उससे भी पहले मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, उन तमाम NGOs को, उन तमाम तंजीमों को और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि इस मुश्किल की घड़ी में वो मैदान में आए और आकर उनकी हेल्प के लिए, उनकी रिवाइवल के लिए काम शुरू किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा हब है, इसने ये इनिशिएटिव लिया और तमाम अपनी ताजर तंजीमों को, तमाम एसोसिएशन को, अंजुमन ताजरान को कहा कि इस बैनर के थले हम इकट्ठे हों, और वहाँ पर फ़िलहाल हम देखें कि इस वक्त किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बेटे से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि हर तरफ पानी ही पानी खड़ा है, मगर पीने की एक बूंद मैसर नहीं है। आप फौरी तौर पर हमें जेरी कैंस में पानी भरकर यहाँ से भेजें और वो हम वहाँ पर दे सकें। देखें कि कितना बड़ा अलमिया है कि हर तरफ पानी और पीने की एक बूंद मैसर नहीं है। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 कस्बे, 1-2 बड़े गांव वो फैसलाबाद चैम्बर अडॉप्ट करे। ये प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। अभी उनको फ़िलहाल जब पानी निकलेगा और मुश्किलात आनी हैं, बीमारियाँ फैलनी हैं। कच्चे के इलाके में बहुत ज़्यादा सांप बाहर निकल आ चुके हैं, अगर जो पानी से बच रहे हैं तो वो सांप उन्हें डस रहे हैं। बड़ी बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है। उसके बाद हम वो एरिया ले लें, एरिए में जितने मकानात उनके तबाह हुए हैं वो हम बिल्ड करें, वहाँ पे 1 कमरे का किचन बाथ के साथ उनके छोटे घर हम उनको बना के दें। इसके बाद के फेज़ में ये प्रोसेस 6, 8, 10 माह चलना है, ये अभी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और बिज़नेस कम्युनिटी को मैं अपील करूँगा कि मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपने बिफ़ोर टाइम अपनी ज़कात निकालनी है, बिफ़ोर टाइम अपने सदक़ात खैरात को देखें, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कट करें, उनमें से पैसे निकालें और उन भाइयों के लिए इकट्ठे करें। इस वक्त मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि वहाँ पर पानी की अशद ज़रूरत है,
वहाँ पर जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर सैलाब के बाद ख़ास तौर पर जो पोस्ट, जैसे आप कहते हैं कि फ्लड जो रिलीफ कैंप्स बनाने होते हैं, उनके लिए घर तामीर करके देने, ऑब्वियसली उनको हमने सिर्फ वहाँ पे रेस्क्यू नहीं करना, उसके बाद उनकी जमा पूंजी, उनके घर, उनका सब कुछ चला गया, उनको दोबारा से आशियाने बना कर देने हैं। तो ये हमें ख़ास तौर पर सिर्फ ये अभी इमीडिएट तैयारी नहीं करनी, हमें 6 से 7 महीने बाद की भी तैयारी करनी है। तो इसके साथ साथ लोग तो राशन भी लेके जा रहे हैं, कपड़े भी लेके जा रहे हैं, जो समझ आ रहा है वो ट्रक के ऊपर लाद रहे और लेकर जा रहे हैं। अशद ज़रूरत किस चीज़ की वहाँ पर? पानी के अलावा देखिए, इस वक्त जो मैंने मेकानिज़म बनाया कि मैं उस एरिए के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ रब्ते कर रहा हूँ, वो वहाँ पर मौजूद हैं और हमें कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो चुके हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके साथ रब्ते कर रहा हूँ कि आप हमें बताएं किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है। फ़र्स्ट स्टेप में हम वो भिजवाएं, सेकंड स्टेप में हमने क्या भिजवाना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 305N1 का भी सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शेख वसीम मुल्तान से हैं, वो कल 1122 की टीम के साथ डीप तक गए हैं उनकी बोट पे, और वहाँ पर उन्होंने राशन और मेडिसन वगैरह प्रोवाइड की हैं। अब वहाँ पर अब ज़रूरत फ़िलहाल आएगी टेंट्स की, जो उनको फ़िलहाल आपने आर्जी शेल्टर देना है, उसकी ज़रूरत आएगी। मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ पर उन्हें ऐसा फूड चाहिए जो वहाँ पर वो कुछ दिन इस्तेमाल करें। अगर आप देखें या सालन पका के ले जाएंगे वो 1 या 2 दिन चलेगा। आप ऐसे खुश्क दूध की वहाँ पे ज़रूरत है, बिस्किट, भुने हुए चने, इस तरह की चीज़ें और पैक्ड फूड वो लेकर जाएं, उनकी वहाँ पर इस वक्त अशद ज़रूरत है। और देखें, बलूचिस्तान में अगले 2, 4, 5, 10 दिन में सर्दी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर इस वक्त बिस्तरों की और गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। आपने वो काम करना है। KPK में भी इसी तरह 15-20 दिन के बाद ठंड शुरू हो जाएगी और रात ठंडी होनी शुरू हो चुकी हैं। इस तरह के आपने मेकानिज़म बनाने हैं, उन इलाकों के चैम्बर्स के साथ, उन इलाकों के ज़िम्मेदारान के साथ, उन इलाकों के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं उनके साथ राब्ते में रहें। हमें बताएं, हम आपके राब्तों को मजबूत करवाएंगे। आप अगर इंडिविजुअल भी करना चाह रहे हैं, मेरे जैसे समाना इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ से मैंने जाकर 5 ट्रक राशन के और बिस्तरों के और टेंट के, ये राजनपुर में भिजवा चुका हूँ, फैसलाबाद चैम्बर, ये अब वहाँ पर भिजवा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी। उन्होंने हमें प्रायोरिटी बनाई है कि ये लिस्ट चीज़ों की ज़रूरत है, आप ये वाली चीज़ें भेजें, और हम वहाँ पर भिजवा चुके हैं। ठीक है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनी ने बड़ा ब्रीफली बताया कि कौन सी चीज़ों की वहाँ पे अशद ज़रूरत है और वो चीज़ें वहाँ पर हमने पहुँचानी है। ऐसा नहीं है कि जो दिल कर रहा है वो ट्रक के अंदर लाद लें और लेकर चले जाएँ। ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पहुँचें, इतनी दूर का सफ़र करके वहाँ पहुँचें और पता लगे कि इन चीज़ों की तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। तो बिना सोचे समझे सिर्फ ट्रक नहीं भरने, हमें ये जानना है कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। ये लोग वहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो खुदारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फैसलाबाद के शहरी हैं और हमारे चैनल देख रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप यकीनी तौर पर चाहते हैं कि आपकी इमदाद वहाँ तक पहुँचे और हकदारों तक पहुँचे, तो फैसलाबाद चैम्बर से रब्ता ज़रूर करें। मेरे साथ राना फयाज़ मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। हम देखते हैं कि लोग पैसा बहुत इकट्ठा करते हैं, लोग राशन बहुत इकट्ठा करते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो पैसा, वो राशन, वो इमदाद वहाँ तक, मुस्तहकीन तक, हकदार तक पहुँच नहीं पाती है। इसकी क्या वजूहत होती हैं? क्या रास्ते में कोई रुकावटें होती हैं या रसाई हमारी वहाँ तक नहीं होती? क्या वजूहत समझते हैं? बट साहब, सदर साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि चैम्बर कैसे काम कर रहा है। आपने ये बात की अभी, अब चीज़ें हकदार के तक पहुंचनी चाहिए, जो राइट है बंदे, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमने बड़ी स्टडी की है। हमारी तो ये ख्वाहिश है तो हम चैम्बर को भी वहाँ के इन्वॉल्व करें, वहाँ के लोकल बंदों को इन्वॉल्व करें। इसके अलावा हमारी पूरी ये कोशिश है, हम आर्मी, हमारी और जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक तजर्बा है उनके ज़रिए, और ये PTI की जो इमरान खान की ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें भी अच्छे काम करने वाले हैं, इनका एक तजर्बा भी है। हम इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला काम करें। सबसे बड़ी जो बात बरसम मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग रियली काम करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैक्ट्री में जो छोटे मुलाजम हैं वो मेरे पास खुद आए, कहते जी हम खुद डोनेट करना चाहते हैं, बेशक हम में जितनी भी हिम्मत है, इवन हम 100 रुपया देना चाहते हैं। तस्वीर आजकल वायरल हो रही है, एक छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ है, इमदादी कैंप लगाया हुआ किसी ने, और उस इलाके की वो बच्ची, वो लड़की जिसके पास खुद के पास पैसे नहीं हैं, और वो बेचारी फटा हुआ स्कूल का बैग उसने उठाया हुआ, स्टूडेंट है,
और वो 10-20 रुपए उस डब्बे के अंदर डाल रही है। हमारे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन। बट साहब मैं ना आज सुबह मेरी मीटिंग थी अपनी ना सोशल सिक्योरिटी के वेलफेयर स्कूल में ना, मैं उनके मेंबर हूँ। तो आप यकीन करें प्रिंसिपल साहब ना मुझे बाद में ना एक कमरे में ले गए। वो आपको पता है ये स्कूल लेबर लोगों के है, बेचारे बड़े मेहनती लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ, आप यकीन करें एक ट्रक का माल पड़ा हुआ था वहाँ पे। उन्होंने अपने घरों में लेके आए थे, बिस्कुट थे वहाँ पे, चने थे ये। और ये चीज़ें ज़रूरत है असल। पहले देखें स्टेज बाय स्टेज, इस वक्त क्या है, उन्हें टेम्परेरी शेल्टर की ज़रूरत है। टेम्परेरी शेल्टर के बाद उनके कोई थोड़ा बहुत उनको फूड हो, ड्राई फ्रूट हो, चने जैसे आपने कहा, ड्राई फ्रूट, ड्राई मिल्क हो, ऐसी चीज़ें उनको दे ताकि वो टेम्परेरी। इसके बाद फिर उनको बहाली का टाइम चलेगा, फिर उनके बाद कोई बीमारियाँ जो आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। इस वक्त तो ये उनको फ़िलहाल इस दफ़ा हमने शेल्टर उनको देना है और उनको टेम्परेरी फूड देना है ताकि वो कंफर्टेबल। हमें हर चीज़ अभी छोड़ देनी है। जैसे आपने कहा हमें कुर्बानी देनी है, हमें अपने खर्च कम पर्सनल करने हैं, हमें अपने बच्चों के खर्च कम, ताकि ये जो बड़ी एक बहुत बड़ी मुसीबत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे आई है, लोगों को पता चले हम एक हैं, इकट्ठे हैं और मिल के काम करने और निकलना चाहते हैं जहाँ इन प्रॉब्लम से। इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, अल्लाह ने चाहिए। राना फयाज़ हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के। उन्होंने बड़ा ब्रीफली बताया कि कौन कौन सी चीज़ों की वहाँ पर अशद ज़रूरत है और इन मुतासरीन तक वो इमदाद पहुँचानी है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इम्तिहान होगा उन फ्लड विक्टिम्स का जो कि ये सब कुछ, ये तमाम मुश्किलात जो है फेस कर रहे हैं और इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा भी इम्तिहान है जो हम लोग बिल्कुल यहाँ बैठे हैं और ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें ख़बरों में देख रहे हैं। ये हमारा भी इम्तिहान है कि अब हम उनकी इमदाद किस तरीके से करते हैं। हर इंडिविजुअल, हर शख्स के ऊपर इनफरादी तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना किरदार अदा करे और जितना उस खुद से हो सकता है वो इमदाद करने के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करे। तो इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।